रहमान अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इज़्तला अलैना रजुलुन शदीदु बियादिस सियाब शदीदु सवादिश शारी ला युरा अलैहि अथरुस सफ़र वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन हत्ता जलस इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़्फ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है। जैसा कि मैं बता चुका कि इस हदीस का नाम हदीस जिब्राईल है। साहिब मसाबीहुस सुन्ना ने भी अपनी किताब में अव्वलन इस हदीस को जिक्र किया है और इससे पहले हदीस मिंबर को जिक्र किया है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए साहिब मिशकात खतीब तबरेज़ी अलैहिर्रहमा ने भी पहले हदीस मिंबर को जिक्र किया और उसके बाद हदीस जिब्राईल को जिक्र किया। गोया ऐसा समझिए कि इसमें इन लोगों ने, इन हजरात ने जो तरतीब रखी है, इस तरतीब में तरतीब कुरानी का लिहाज किया है। तरतीब कुरानी क्या है? पहले बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा, जिसमें पूरे कुरान पाक के मज़ामीन इजमाल के साथ कैसे आ गए भाई? इजमाल। और फिर अलिफ लाम मीम से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक उसी की तफसील है। ऐसे ही हदीस मिंबर इन्नमल अअमालु बिन्नियात, ये तो बमंज़िलाए बसमला के है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। और हदीस जिब्राईल ये बमंज़िला सूरह फातिहा के है कि पूरी किताब मिशकात के अंदर जो मज़ामीन हैं वो मज़ामीन इजमाल के साथ हदीस जिब्राईल के अंदर था। तो बड़ी अहम हदीस है कि गोया पूरी शरीयत का इसके अंदर खुलासा आ गया, पूरी शरीयत का इसमें खुलासा हासिल। यहाँ से बात शुरू होती है। काला का फाइल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए मजलिस में मौजूद। इज़्तला, एक दिन, इज़्तला अलैना रजुलुन, अचानक एक साहब अंदर तशरीफ लाए। हमने तर्जमा किया अचानक से। क्यों? इसलिए कि मैंने कल बताया था कि बैनमा इसका मुताल्लक यहाँ महज़ूफ़ है। वो क्या है? फाजा, मुफाजात से पहले माजी बन, और बैनमा उसी का ज़र्फ़ बनेगा। और इज़्तला अलैना रजुलुन ये उसका मफ़ऊल बिही बनेगा, ये भी उसी के मुताबिक। ये भी उसी के मुताबिक है, ये मफ़ऊल बिही बनेगा।
और ये जो जुमला है नहनु इंदा रसूलिल्लाहि ज़ात यौमिन, ये नहनु मुब्तदा है और आगे इंदा रसूलिल्लाह जो है उसकी खबर है। तो एक अचानक एक आदमी अंदर तशरीफ, ये हो गया तर्जमा। कैसे आदमी थे, आगे उनकी सिफत आ रही है, शदीदु बियाज़ि सियाब शदीदु सवादि शाहरी। ये असियाब के ऊपर जो अलिफ लाम है, इसके बारे में याद रखिए, ये मुज़ाफ इलैह के बदले में, असल में था सियाबी। सियाब मुज़ाफ और हु ज़मीर मुज़ाफ इलैह, जो लौट रही है किसकी तरफ, उसी रजुल की तरफ। तो उस मुज़ाफिले को हज़फ कर दिया और उसके इवज़ अलिफ लाम रख दिया। और शदीद भी मुज़ाफ है बयाज़ि सियाब की तरफ। अब तर्जमा क्या होगा, शदीदु बियाज़ि सियाब, एक ऐसे आदमी दाखिल हुए, कैसे आदमी, उनकी सिफत ये है जिनके कपड़े निहायत सफ़ेद। शदीदु सवादिश शारी, और बाल निहायत काले चमकदार। निहायत काले चमकदार। इससे दो बातें मालूम हुई भाई। एक बात तो ये मालूम हुई कि सफ़ेद कपड़ा इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अहब्बुस सियाब कहा है, सफ़ेद कपड़े को क्या कहा है, अहब्बुस सियाब। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम यहाँ पर तालिब इल्म बनकर आए हैं। तो पता चला कि तालिब इल्म को कपड़े और अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। साफ होना अलग चीज है, नया नहीं, कैसे साफ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल है कि आपके कपड़ों पर पेबंद तो होते थे लेकिन कपड़े साफ होते। दूसरे मालूम हुआ शदीदु सवादी शारी से कि बाल क्या थे, काले, और काले बाल जवानी में होते हैं। पता चला कि इल्म हासिल करने की जो असल उम्र है वो जवानी है। बुढ़ापे में तो भाई आगा आदमी के वैसे भी कमजोर पड़ जाते हैं, हाफजा भी मुतासिर हो जाता है, हाफजा मुतासिर। तो जवानी है उसूल इल्म का वक्त। इससे एक बात की मान, ला युरा अलैहि असरु सफर, ये भी रजुल की सिफत है तीसरी। कैसा रजुल था, अलैहि की ज़मीर उसी रजुल की तरफ लौट रही है जिनके ऊपर कोई सफर का असर नजर नहीं। भाई वो जमाना तो घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर सफर का था, और अरब तो रेगिस्तान का इलाका, रेत ही रेत चारों तरफ। आदमी सफर करके आए तो रेत में उसके कपड़े, उसका चेहरा, उसके बाल, हर चीज के ऊपर रेत लग गया। कह रहे हैं कि सफर का कोई असर उसके ऊपर नजर नहीं आ रहा। इससे मालूम हुआ कि सफर करके नहीं आए बल्कि मकामी है, मुसाफिर नहीं है बल्कि मकामी है। आगे कह रहे हैं वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन,
और हम में से कोई उसको नहीं पहचानता था, कोई पहचान भी नहीं रहा था। इससे मालूम हुआ कि ये मुकीम नहीं है, मकामी नहीं है, बल्कि मुसाफिर है। देख रहे हैं आप, एक जुमले से पता चला कि मकामी नहीं है, मुसाफिर है, और एक से पता चला मुसाफिर नहीं है बल्कि मकामी। कौन है ये? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हर वो काम कर रहे हैं जिससे सामईन और सामने वाला मजमा हैरत में पड़ जाए। हैरत में पड़ जाए, क्या में पड़ जाए भाई? ताज्जुब में पड़ जाए। हर वो काम कर, क्यों कर रहे हैं हर वो काम? जब वो हैरत में पड़ेंगे, ताज्जुब में पड़ेंगे, तो उनकी तवज्जो ज्यादा हो। आगे देखिए क्या, हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि वो बैठ गए आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब। इससे एक बात और मालूम हुई भाई। क्या बात मालूम हुई? कि तालिब इल्म को उस्ताद के करीब बैठना चाहिए, जब फायदा ज्यादा होगा, और जो दूर बैठेगा उसे फायदा कम है। करीब बैठना चाहिए। कैसे बैठे करीब? और उसकी वजाहत दे रहे हैं कौन? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला। फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, और अपने घुटनों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला। पहले रुकबतैहि के अंदर जो ज़मीन लौट रही है वो रजुल की तरफ, और दूसरी जगह इला रुकबतैहि के अंदर जो ज़मीन लौट रही है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो उन आने वाले रजुल ने अपने घुटनों को मिला दिया। किससे मिला दिया? आपके बिल्कुल करीब होकर बैठ गए। ये है मतलब, बिल्कुल करीब होकर बैठ। क्योंकि जितना करीब होगा उतना ही फायदा ज्यादा। भाई अंधेरा हो और एक आदमी टॉर्च जलाए तो सबसे ज्यादा रोशनी किस पर पड़ेगी? जो करीब हो। और जितना दूर होता चला जाएगा उतनी रोशनी कम होती चली जाएगी। ववज़अ कफ़्फ़ैहि इला फ़ख़िज़ैहि, फ़ख़िज़ैहि तस्निया है, फ़ख़िज़ैन वाहिद इसका फ़ख़िज़ुन, फ़ख़िज़ुन के माना रान। अब इसके अंदर बहस है कि अला फ़ख़िज़ैहि की ज़मीर कहाँ लौट रही है। इसमें दो कौल है। पहला कौल ये है कि फ़ख़िज़ैहि की ज़मीर लौट रही है उसी रजुल की तरफ। अब तर्जमा क्या होगा? और उन्होंने रखे अपने हाथ अपनी रान, यानी मुअद्दब होकर बैठे। दो जानों मुअद्दब होकर। एक इस्तेमाल तो ये। अब इसमें कोई इश्काल ही नहीं, क्योंकि जिब्राइल बनकर आए हैं तालिब इल्म यहाँ, इसलिए मुअद्दब होकर बाअदब होकर बैठे। ववज़अ कफ़्फ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, क्या तर्जमा होगा? और उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी रानों पर रखे। दूसरा कौल, दूसरा इहतिमाल ये है कि फ़ख़िज़ैहि के अंदर ज़मीर लौटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ।
और नसाई शरीफ की रिवायत में इसकी वजाहत भी है कि अला फ़ख़िज़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गोया ये एहतिमाल बमंज़िलाए तायीन के हो गए। क्योंकि नसाई के अंदर इसकी वजाहत और सराहत आ गई। अब तर्जमा क्या होगा? अब तर्जमा होगा ववज़अ कफ़्फ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, और उन्होंने अपने हाथों को रख दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अब इससे देहातीपन समझ में आता है। देख रहे हैं, कभी अमल ऐसा कर रहे हैं कि जिससे पता चले कि बड़े बाअदब हैं, बासलीक़ा, और कभी ऐसा अमल कर रहे हैं कि जिससे पता चले कि बड़े देहाती। मसला क्या है? अपने आप को छुपाना, इख्फा, अपने आप को छुपा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को। और देखिए, वक़ाल या मुहम्मद, और ये कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर एतराज हो सकता है किसी को कि या मोहम्मद इस तरीके से कहना ये तो बेअदबी। क्या है ये? बेअदबी। मना किया है इस तरीके से पुकारने। लेकिन ये अहकामात, ये बेअदबी है, जायज़ है, नाजायज़ है, किसके लिए है भाई? इंसानों के लिए हैं। और हज़रत जिब्राइल फरिश्ते हैं, वो इसके मुकल्लफ। देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई देहाती आदमी पुकारता है, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। इस्लाम के बारे में, इस्लाम की हकीकत के बारे में बताइए कि इस्लाम की हकीकत क्या है। अस्लम युस्लिमु, इस्लाम लुगत के अंदर अगर आप जाएं तो इसके माना आते हैं फर्मा बरदारी कर, गर्दन निहादन, इताअत कर। बाबी फाल का मस्दर है। तो लुग़वी माना मालूम नहीं करेंगे, बल्कि क्या मालूम की है? इस्लाम की हकीकत। अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम की हकीकत के बारे में बताएंगे। तो आपने अब इस्लाम की हकीकत के बारे में बताया। क्या बताया? अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये जो है यहाँ पर अन तशहद, ये अन जो है मस्दरिया, और जब ये फेल मुजारे पर आता है भाई तो उसे मंसूब कर देता है। क्या कर देता है? इसीलिए यहाँ पर तशहदा पढ़ेंगे मंसूब, और तशहदा के बाद फिर है अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला है। असल में था अन्नहू। क्या था असल में? हू ज़मीर उसका इस्म, उसको हज़फ कर दिया, और अन्ना में तख़फ़ीफ़ करके क्या पढ़ा? अन। इसे कहते हैं अन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला। तो इस्लाम की हकीकत के बारे में एक तो किसको जिक्र किया? कलिमा शहादत को। दूसरे किसको जिक्र किया? वो तुक़ीमस्सलाता। ये भी मंसूब पढ़ेंगे, सब मंसूब पढ़ेंगे जितने आगे थे। दूसरे किसको जिक्र किया? इक़ामत सलात को। तीसरे व तुअतियज़ ज़काता, ये भी मंसूब पढ़ा जाएगा, ईताए ज़कात है। व तसूम रमज़ाना, चौथे सौम रमज़ान। कितने हो गए? और पांचवें व तहुज्जल बैता, सब मंसूब पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे, सब मंसूब। और हज्जे बैतुल्लाह, 5 चीजें जिक्र की।
बाद रिवायतों में कम है, बाद रिवायतों में ज़्यादा है, लेकिन ये 5 इस्लाम की बुनियादी अरकान को जिक्र करते हैं। इस्लाम के देखो तर्जमा। क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम की हकीकत के बारे में बताएं। क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की हकीकत ये है कि आप इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इसका नाम क्या है भाई? तौहीद। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के और आप नमाज कायम करें और आप ज़कात अदा करें और आप रमज़ान के रोज़े रखें और आप बैतुल्लाह का हज करें अगर आप में उसकी इस्तिताअत है। इन इस्तताअत इलैहि सबीला, अगर आप उसकी इस्तिताअत रखते हों। तो 5 चीज़ें आ गई, कौन कौन सी? फिर लौटाओ। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 इकामत सलात, नंबर 3 इताए ज़कात, नंबर 4 सौम रमज़ान और नंबर 5 हज्जे। ये इस्लाम की हकीकत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान को जिक्र किया। इससे मालूम होता है कि शरीयत की नज़र में इन 5 अरकान की क्या हैसियत है, इतना बड़ा मर्तबा है। लेकिन हज्जे बैतुल्लाह के साथ एक शर्त लगा दी, इन इस्तताअत इलैहि सबीला। इसका ताल्लुक सबसे नहीं है, सिर्फ अगर आप उसकी इस्तिताअत रखते हो। तो इस्तिताअत का क्या मतलब है? इस्तिताअत का मतलब अहनाफ के यहाँ ये है कि अज़्ज़ादु वर्राहिलत, एक खर्चा हो हज करने के लिए और क्या हो? सवारी। खर्चा हो कितना कि जिससे आदमी हज के लिए जा सके और इतने ज़माने में कि वो लौट कर आए। इस दौरान उसकी जो जिम्मेदारी है, बच्चे अहलो अयाल, उनके लिए खर्चा। यह है अज़्ज़ाद और राहिला सवार। बस ये 2 चीज़ें अगर पाई जाएं तो हज फर्ज। इससे पता चला कि ये गरीब आदमी जिसके पास में ज़ाद और राहिला नहीं है, उसके ऊपर हज फर्ज नहीं। क़ाल सदक़ता, तो हज़रत जिब्राईल ने कहा आपने सच फरमाया। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्या कहते हैं? फ़अजिबना लहू यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु, हमें ताज्जुब हुआ कि ये सवाल कर रहे हैं और तस्दीक कर रहे हैं। सवाल कौन करता है भाई? जिससे मालूम ना हो। तो इससे पता चला कि इन्हें मालूम नहीं। और तस्दीक कौन करता है? जिसे मालूम हो। इससे पता चला कि इन्हें पहले से मालूम। अपनी हालत का इख्फा ही है असल
हजरत जिब्राइल हर हर अमल से अपने आप को छुपा रहे। एक दफा सवाल है एक तरफ, उससे पता चला कि इन्हें कुछ मालूम नहीं है, नादान है मालूम करने के लिए। फिर तस्दीक करी तो पता चला कि भाई पहले से इन्हें सब कुछ मालूम। मकसद वही इर्फा, लोगों को हैरत में डाल। दूसरा सवाल, पहला सवाल तो हो गया, क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कहा कि मुझे बताइए ईमान के बारे में। क्या मतलब ईमान की हकीकत के बारे में? नहीं, यहाँ ईमान से मुराद है मोमन बिही, जिन चीजों पर लाया जाता है। मोमन बिही के बारे में बताइए कि किन किन चीजों के ऊपर ईमान लाना जरूरी। तो याद रखना कि अनिल ईमान से मुराद मोमन बिही, वो चीजें हैं जिन पर ईमान लाया जाता है। औला, तो आपने फरमाया, किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी। आपने फरमाया कि तुम ईमान लाओ अल्लाह की जात पर और फरिश्तों पर। और किस पर भाई? फरिश्तों पर। मलाइकतिहि, किस पर? फरिश्तों। क्या ईमान लाओ फरिश्तों पर? कि फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं। कैसी मखलूक है? नूरानी। ला यासून अल्लाह मा अमरहum, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते वो, फिर क्या करते हैं? यफ़अलून मा युअमरून, जो हुक्म दिया जाता है उसी की इताअत करते हैं, उसी पर चलते हैं। हाँ, हमें आंखों से नजर तो फरिश्तों पर ईमान लो। दो चीजें हो गई, वो कुतुबिही और अल्लाह की किताबों पर। कुतुब किताब, कि अल्लाह ने जितनी भी किताबें भेजी हैं वो सब बराबर। वो रुसूलिही, रुसूली रसूल की जमा, और अल्लाह के रसूलों पर। वल यौमिल आखिरी, और क़यामत के दिन पर ईमान। वो तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तुम ईमान लाओ अच्छी और बुरी तकदीर। तो देखो यहाँ ईमान की हकीकत को नहीं बयान किया, इसलिए कि ईमान की हकीकत तो तस्दीक क़ल्बी है। फिर किन चीजों को बयान किया? मोमन बिही को बयान। इसीलिए हमने कहा सवाल किसके बारे में है? मोमन बिही के बारे में। इन वो चीजें बताइए जिन पर ईमान लाया जाए। तो आपने वो चीजें गिनवा दी। इसके बाद भी हजरत जिब्राईल अमीन ने ये कहा, क़ाला सदक़्ता, आपने सच कहा। तो भाई यहाँ पहले क्या है? इस्लाम के बारे में सवाल, और बाद में ईमान के बारे में सवाल। मिशकात के नुस्खों में देख लिया और बुखारी के नुस्खों में और मसाबिह के नुस्खों में पहले ईमान के बारे में सवाल है और फिर इस्लाम के बारे में सवाल है। ये नुस्खों का फर्क, तो क्या कहते हैं, रिवायतों का फर्क। तो दो सवाल हो गए। कितने सवाल हो गए? दो।
अब इसके बाद तीसरा सवाल आ रहा है क्या, क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इहसानी। इहसान, इहसान से मुराद इखलास। अहसन युहसिनु, इहसान के माना इनाम के भी आते हैं। भलाई करना, अच्छाई करना भी इहसान के माना आते हैं, लेकिन वो जब है जब इहसान सिले के साथ इस्तेमाल, और जब बगैर सिले के इस्तेमाल हो तो इहसान का तर्जमा इखलास। क्या तर्जमा होगा, इखलास। और यहाँ इहसान सिले के साथ है या बगैर सिले के है भाई, बगैर सिले के है, इसलिए क्या तर्जमा होगा इसका, इखलास। तीसरा सवाल जो किया, वो तीसरा सवाल किया किसके बारे में, इखलास के बारे में। देखिए तर्जुमा, आला हजरत जिब्राईल अमीन ने फरमाया कि मुझे इखलास के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए, इखलास के बारे में। तो पहली चीज हो गई इस्लाम, दूसरी चीज हो गई ईमान, तीसरी चीज हो गई इखलास। तीसरी चीज क्या हो गई भाई, इखलास ही को तरीकत भी कहते हैं। इखलास को क्या कहते हैं भाई, तरीकत। और ईमान और इस्लाम के मजमुए को शरीयत कहते हैं। याद रखने की चीज है, इस्लाम और ईमान के मजमुए को शरीयत। रहा ये सवाल कि इस्लाम और ईमान एक है या अलग अलग है। तो भाई अगर लुग़वी एतबार से देखो तो इस्लाम के माना फर्माबरदारी करना, इताअत करना, और ईमान के माना तस्दीक करना। हमारे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरक़दा फरमाया करते थे कि इस्लाम और ईमान की मसाफत एक है, अलबत्ता मबदा और मुंतहा के एतबार से फर्क है। मबदा और मुंतहा के एतबार से फर्क है। इस्लाम की शुरुआत कहां से होती है, जाहिरी आज़ा से, और उसकी इंतहा कहां होती है, बातिन। तो बातिन में रच जाता है, फिर इस्लाम बस जाता है। इस्लाम की इब्तिदा जाहिर से शुरू होती है। नमाज पढ़ रहा है तो जाहिरी अमाल तो, हज करने के लिए गया जाहिरी अमाल तो, तिलावत कर रहा है जाहिरी अमाल तो, जबान से कर रहा है तिलावत, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। लेकिन फिर इसका रंग आदमी के बातिन के ऊपर छा जाता है, उसका बातिन मुनव्वर हो जाता है। तो इस्लाम की इब्तिदा कहाँ से है, जाहिर से, और कहाँ तक पहुँचता है उसका असर, और ईमान का मबदा और ईमान की इब्तिदा बातिन से है, तस्दीक क़ल्बी। और वो पहुंचता कहां तक है, जाहिर के अंदर जो ईमान है, जब वो रच जाता है, बस जाता है, तो फिर उसकी शुआएं आदमी के हाथों से, आदमी के पैर से, आदमी की आंख से, आदमी के कान से, जबान से, हर चीज से फिर ईमान की शुआएं निकलती। मेरी इस तकरीर से क्या पता चला भाई, मेरी इस तकरीर से पता चला कि असल चीज तो ईमान, असल चीज तो ईमान, दिल की तस्दीक, असल चीज तो ईमान।
हाँ, जब इस्लाम पुख्ता हो जाता है, इस्लाम क्या हो जाता है? ये कहिए कि इस्लाम जब अपनी इंतहा को पहुंचता है तो क्या शुरू हो जाता है? ईमान। क्या शुरू हो जाता है? और जब ईमान अपनी इंतहा को पहुंचता है तो फिर एहसान क्या बन जाता है? वो एहसान। तो इस्लाम और ईमान, इन दोनों चीजों के मजमूए का नाम है शरीयत। और जब कोई शरीयत के ऊपर चलने की आदत डाल लेता है, इसकी मश्क करता है, शरीयत की मश्क, अपने आप को शरीयत के मुताबिक ढालता है, इतना ढाल देता है, इतना ढाल देता है, इतना ढाल देता है कि शरीयत का मुक्तजा तबीयत का मुक्तजा बन जाता है। शरीयत का मुक्तजा ही दिल क्या चाहता है? जो शरीयत कहती है। शरीयत क्या कह रही है? जो दिल चाह रहा है। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। क्या कहा मैंने? कि इस्लाम और ईमान के मजमूए का नाम शरीयत। और शरीयत की मश्क पर, शरीयत पर चलने की जब आदमी मश्क करता है, इतनी मश्क कर लेता है, इतनी मश्क कर ले, इतनी मश्क कर ले कि शरीयत आदत बन जाए। शरीयत क्या बन जाए? उसकी आदत। ये तबीयत का मुक्तजा ही शरीयत का, दोनों एक होते हैं। तो इसी का नाम इहसान, जिसको क्या कहते हैं? तरीक़त। तो उस इहसान के बारे में मालूम या फ़अख़बिरनी अनिल इहसान, कि मुझे बताइए इखलास के बारे में। इखलास क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो सुनिए। क़ाल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे। इसे कहते हैं मुशाहदाए हक। ये मर्तबा क्या कहलाता है? मुशाहदाए हक। कि तुम अल्लाह को देख रहे। इसका नाम याद रखना। क्या नाम है इसका? अब ये मुशाहिदा है हक, दुनिया के अंदर तो नहीं हो सकता। हक का मुशाहदा दुनिया में नहीं हो सकता। तो कम अज कम इतना करो, क्या? फ़इल्लम तकुन तराहु, और अगर तुम नहीं देख सकते उसको, यानी हक का मुशाहिदा दुनिया में तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है तो फिर ये तसव्वुर करो। क्या तसव्वुर करो? फ़इन्नहु यराका, कि वो कौन? अल्लाह तुझे देख। इस मर्तबे का क्या नाम है? इस मर्तबे का नाम है मुराक़बाए हक। तो पता चला भाई इहसान के दो दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? ऊंचा दर्जा कौन सा है? मुशाहदाए हक। अगर दुनिया में बंदा इसको नहीं पा सकता, हक का मुशाहदा नहीं कर सकता, तो कम अज कम ये तसव्वुर करे क्या कि अल्लाह मुझे देख रहा।
अल्लाह मुझे देगा। ये वाली कैफियत अपने अंदर पैदा करें। इसमें नमाज में बस नहीं, नमाज में नहीं, आदमी अपनी जिंदगी के हर लम्हे, जिंदगी के हर, ये वाली कैफियत पैदा करें। और ये कैफियत कब आती है? ये कैफियत जब आ जाती है, लेकिन होता क्या है, आई और खत्म हुई। मिसाल के तौर पर रमजान है, सख्त गर्मी के रमजान गुजरे हैं, अभी प्यास भी लगी हुई, हलक सूख रहा, ठंडा पानी रखा हुआ है सामने, शरबत पी ले, कोई हर्ज नहीं, हाथ में लिए बैठा है, क्यों नहीं पी रहा है? अल्लाह, अभी अल्लाह का हुक्म, अभी अल्लाह का हुक्म, बस ये जो चंद साथ के लिए कैफियत पैदा हुई है, इस हदीस पाक के अंदर ये मुतालबा किया गया है कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी इसी सतह के ऊपर आ जाए, इसी कैफियत के ऊपर आ जाए, इसी रंग। ये 3 सवाल, पहला सवाल इस्लाम के बारे में, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। अब बताइए आप, सवाल करने वाले कौन? जिब्राइल, और जवाब देने वाले कौन? नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़मून कितना अहम और बातें कितनी काबिले कद्र। नीज सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहां रिवायत के अंदर तो ये अल्फाज आए हैं, इंद रसूलिल्लाह, के हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हैं, ये तो अल्फाज आए ना। इससे ये पता नहीं चलता कि ये सवाल और जवाब का वक्त क्या है, जमाना कौन सा है, ये पता। लेकिन मिरकात शरीफ जो मिशकात की हदीस शरा है, उसमें बाकायदा सराहत है। एक रिवायत के अंदर आया है फी आखिरी उम्री ही, कि कब हुए ये सवाल और जवाब? उम्र के आखिरी हिस्से में। और उम्र के भी कब आखिरी हिस्से में? हज्जतुल वदा के बाद। इसके बाद और हज्जतुल वदा कौन से सन में हुआ? 10 हिजरी, कितने में हुआ है? तो हज्जतुल वदा के बाद ये सवाल और जवाब, जिससे इस हदीस पाक की अहमियत और बढ़ जाती कि अब पूरा दीन नाजिल हो चुका था, इस्लाम मुकम्मल हो चुका था, शरीयत मुकम्मल हो चुकी। अल-यौमा अकमलतु लकुम। अब 23 साल की मुद्दत में जो शरीयत मुकम्मल हुई थी, उसका हासिल और खुलासा मुख्तसर अंदाज पर बयान करने के लिए सवाल और जवाब की शक्ल में हज़रत जिब्राईल अमीन कि भाई इतनी लंबा मजमून कौन अपने जहन में रखेगा? तो कुर्बान जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अमीन को भेज दिया। तो उस 23 साल की मुद्दत में जो तफसीर आई है, वो चंद सवाल और जवाब की शक्ल में मुख्तसर अंदाज में इख्तिसार के साथ उसको पेश। इसके बाद चौथा सवाल है, क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस्साअति। यहाँ सात से मुराद वक्त नहीं है बल्कि क़यामत, इसीलिए यहाँ मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है, ऐ वक़्तिस साअत। क्या कहा हज़रत जिब्राईल ने? मुझे बताइए क़यामत के वक्त के बारे में। क्या मतलब? क़यामत
तो आपने बड़ा जामे जवाब क़ाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मस्ऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, कि जवाब देने वाला भी सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। हालांकि छोटा सा जवाब दिया जा सकता था, क्या लादरी, मैं नहीं जानता, ला आलम, मुझे मालूम, लेकिन नहीं, आपने लंबी इबारत पेश की। क्या लंबी इबारत पेश की? मल मस्ऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल। क्या, क्यों? ये बताने के लिए, अगर ये कहते ला आलम तो पता चलता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ही को मालूम, लेकिन इस लंबी इबारत का फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि क़यामत तक जिससे भी, जिस शख्स से भी क़यामत के बारे में मालूम किया जाएगा, उसे मालूम क़यामत का वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इसको मालूम है भाई अल्लाह, इसको मालूम है भाई अल्लाह। आला, तो हजरत जिब्राईल अमीन ने फिर फरमाया, अखबिरनी अन अमारात, अमारा अलामत, क़यामत की अलामतें तीन हैं। एक कहलाती हैं अलामत कुबरा, बड़ी बड़ी अलामत। एक कहलाती हैं अलामत सुगरा, एक कहलाती हैं अलामत वुस्ता। कितनी अलामतें हैं? जी। ज़ुहूर मेहंदी तक जितनी भी अलामतें आएंगी वो तमाम की तमाम अलामतें सुगरा। ज़ुहूर मेहंदी, खुरूज दज्जाल वगैरह ये अलामतें कुबरा, बड़ी बड़ी अलामत। अब सवाल यह है कि यहाँ पर अमारात से मुराद अलामात सुगरा है या अलामात कुबरा? तो याद रखना भाई, यहाँ पर अमारात से मुराद अलामात सुगरा हैं, अलामात कुबरा नहीं। ये किससे पता चला? जवाब से। किससे पता चला भाई? तो आपने क्या फरमाया? क़ाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया कि क़यामत की अलामतों में से, कौन सी अलामतों में से? अन तलिदल अमतु रब्बतहा, ये पहली अलामत है। वलदा यलिदु, जन्ना। अल अमतु, अमतु कहते हैं बांदी, अमतु किसे कहते हैं भाई? बांदी, बांदी। और रब्बतुन कहते हैं आखब। इस जुमले का क्या मफहूम है? इसके बहुत से मफहूम उलमा ने बयान किए, एक से ज्यादा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब। लेकिन हम आज अल्फाज के ऊपर गौर करें और फिर इसके माना और मतलब की तारीफ। पहला लफ्ज आया तलीदु, तलीदु के माना कहेंगे हैं। दूसरा लफ्ज है यहाँ पर अल अमतु, अमतु के माना है बांदी। अच्छा, बांदी मर्द की भी होती थी और बांदी औरत की, सय्यद की भी बांदी होती थी और सय्यदा की भी बांदी होती थी। आगे लफ्ज आया रब्बतहा, रब्बुन नहीं आया, क्या आया? मुज़क्कर नहीं बल्कि लफ्ज मुअन्नस। ये है पॉइंट, ये है गौर करनी। आम लोग इसका तर्जमा ये करते हैं कि कनीज बांदी जने की अपने आका को नहीं बड़ी। आका तर्जमा कैसे हो जाएगा? यहाँ तो मुअन्नस है, ताए तानीस के साथ। बस यहीं से गड़बड़ पैदा हुई, जो मुख्तलिफ
माना बयान किए कि इसके माना ये भी हैं, इसके माना ये भी हैं, इसके माना ये भी हैं। हालांकि सब कुछ इसी लफ्ज के अंदर मौजूद है। मुज़क्कर लफ्ज है मुअन्नस, ये मुअन्नस है तो इससे मुराद आका नहीं होगा, बल्कि कौन होगा, कोई ना कोई मुअन्नस। अब क्या तर्जमा होगा? तर्जमा ये होगा कि बांदी जनेगी इसके अपनी सय्यदा को, अपनी मालिका को। किसको? बांदी अपनी मालिका को जनेगी। कौन मुराद है उससे? रब्बतहा से, मालिका से। ये है और बांदी किसको जनेगी? तो जनता कौन है? माँ। अरे जनता कौन है? हाँ, जो जनने वाली होती है वो क्या कहलाती है? माँ। और जिसको जनती है वो क्या कहलाती है? बेटी। बेटों के मुकाबले में बेटियां जो होती हैं वो जरा शरीफ होती, सादा मिजाज हो। फरमाया कुर्बे क़यामत ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसा इनकलाब आएगा कि लड़के तो लड़के हैं, लड़कियां भी अपनी माँ की नाफरमान बनी। कि बांदी जनेगी किसको? अपनी मालिका को। तो यहाँ बांदी कौन बन गई? माँ। और मालिका कौन बन गई? बेटी। यानी जैसे मालिका अपनी बांदी पर हुक्म चलाती है, ऐसे बेटी अपनी माँ पर। तो बेटियां भी क्या हो जाएंगी भाई? नाफरमान। कुर्बे क़यामत ऐसा ज़माना, लड़के नाफरमान हो जाए चलो समझ में आता है, लेकिन लड़कियां भी नाफरमानी करने लगे माँ की। और ऐसा इक्का दुक्का नहीं होगा, कसरत के साथ होगा कि लड़कियां नाफरमान हों। और वही देखिए आज वही जमाना। बताओ समझ में आ गया भाई मतलब इसका? दूसरा लफ्ज आगे क्या है? और अलामत आपने बयान फरमाते हुए कहा वन तरल हुफ़ातल उरातल आलता रिया अश्शाई यततावलून फिल बुनियान। हुफ़ात हा के दम्मे के साथ पढ़ना भाई, हाफी की जमा बरहना पा, उरात आरी की जमा है, बरहना जिस्म, अल आलतु आइल की जमा, फकीर, मुफलिस, कल्लाश, मुफलिस, कल्लाश, नादार, आइल। रियाउन राई की जमा, इसकी जमा राई के माना चरवाहा। अश्शाउ शातुन की जमा है बकरी, बकरी नहीं तर्जमा होगा, जमा है ना बकरियां। रिया अश्शा बकरियां चराने वाले। बकरियों के चरवाहे जो इंतहाई मुफलिस जाहिल, क्या करेंगे ऐसे लोग? यततावलूना फख्र और तकब्बुर के साथ रहेंगे। कहाँ? बड़े बड़े महलात दुनिया। ऐसा इनकलाब देख रहे हैं आप। और आप देखेंगे बरहना पा, बरहना जिस्म, कल्लाश, बकरियों के चराने वालों को फख्र करते हुए, गुरूर करते हुए बड़े 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 ऐसा ही कि शरीफ जलील बन जाएंगे और जो रजील किस्म के लोग थे वो क्या हो जाएंगे? बड़ी बड़े महलात, मगरूर और
उन उरूज को कब कुर्बे, और आप अपनी चारों तरफ देखिए ऐसा ही कुछ हो रहा है या नहीं? हो रहा है या नहीं हो? ये सवाल किसने हजरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका क्या दिए भाई, और अपने आप को बिल्कुल क्या रखा, छुपा के रखा इस तरह। सुम्मन तलाका, और फिर इसके बाद चले गए कौन, वही रही। क्या पता चला भाई इससे पता ये चला कि जब आदमी इल्म हासिल कर ले तो अब फिर वहीं ना पड़ा रहे, बल्कि फिर वहां से इल्म हासिल कर लिया वहीं पड़ा रहेगा नहीं, अब क्या कर ले वहां से। फलबिस्तु मलिया, मीम के फतेह के साथ यहाँ पर तशदीद, मलियुन मक से तवील, मैं ठहरा रहा लंबे ज़माने, कुछ वक्त। अब यहाँ पर ये नहीं है कितने ज़माने तक ठहरे रहे, कौन कह रहे हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह। यहाँ नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में कितने दिन तक ठहरे रहे, 3 दिन। कितने दिन, 3 दिन। अब इसी शशोपंज में लगे हुए हजरत उमर की आदमी थे कौन सा, लेकिन मालूम करने का मौका नहीं मिला या मालूम करने की हिम्मत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि फलबिस्तु मलिया, मैं ठहरा रहा है कुछ लंबे ज़माने तक या कुछ वक्त तक। सुम्मा क़ाल ली, फिर आपने मुझसे फरमाया, किसने फरमाया जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तस्लीम ने, या उमर अतदरी मनिस्साइलु, मनिस्साइलु, ऐ उमर क्या तुम्हें मालूम है कि वो साइल कौन थे। अब ये 3 दिन का इंतजार, इसके बाद में आप मालूम कर, क्यों, इसलिए कि जो चीज़ बादल इंतजार हासिल होती है वो औकाफ नफ्स, क्योंकि ये मजमून निहायत अहम है, ये तो खुलासा है पूरी शरीयत का, एकदम नहीं बताया। तो क्या फरमाया हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कुल्तु अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते, अल्लाह उसके रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते। तो आपने क्या फरमाया, क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु जिब्राईल अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो जिब्राईल थे तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए, तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। अरे भाई सिखाने वाले तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम, यूं क्यों कह दिए जिब्राईल सिखाने के लिए आए। अरे भाई जिब्राईल ने सवाल किया है ना, इसलिए उनकी तरफ निस्बत कर दी, किसकी, सिखाने, जो उन्होंने सवाल किया। इससे पता चला कि अगर कोई मुफीद सवाल हो तो मुफीद सवाल करना भी इल्म की ज़्यादती है, लेकिन सवाल कैसा होना चाहिए, रवाह मुस्लिम, ये रिवायत मुस्लिम शरीफ। आगे वरवाहु अबू हुरैरा मख्तिलाफ, और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस रिवायत को नकल किया है कुछ इख्तिलाफ, यानी वहाँ कुछ इख्तिलाफ अल्फाज।
उस रिवायत में क्या है, वफ़ी इदा रअयतल उफ़ातल उराता सुम्मल बुकमा मुलूकल अर्द। उफ़ात उरात ये तो आप पढ़ चुके। असुम्मा ये असम की जमा है, बहरे हो गए। बुकमुन अबकम की जमा, इसको कहते हैं गूंगे हो गए। और मुलूकल अर्द ये मफूल सानी है किसका, ये भी मंसूब है। तो उस हजरत अबू हुरैरा की रिवायत में ये है कि जब आप देखें बरहना पा बरहना जिस्म, यानी जिनके पास पहनने के लिए नहीं, जिनके पास खाने के लिए, गूंगे बहरों को, गूंगे बहरे क्या मतलब, हक बात के सुनने से बहरे, हक बात के बोलने से, ना हक सुनते हैं ना हक बल्कि सिर्फ क्या है, जुल्म ही जुल्म, जालिम। गलीजुल क़ल्ब सख्त दिल वाले। तुम ऐसे लोगों को देखो, क्या, बराना पा बराना जिस्म, गूंगे बहरे लोगों को जमीन का ऐसा जमाना बदल, जिनके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, बराना पा बराना जिस्म, गूंगे बहरे सख्त दिल वाले, जुल्म जालिम तबीयत को क्या बन गए हैं, जमीन के इख्तिदार पर काबिज है। ये किसकी अलामत है, तो कुर्ब क़यामत है। फी खम्सिन ला यअलमुहुन्ना इल्ला अल्लाह, क्या मतलब, इल्म क़यामत, वक्त क़यामत उन 5 चीज़ों में दाखिल है। फी खम्सिन, क्या चीज़ है 5 चीज़ों में, क़यामत का वक्त, क़यामत कब आएगी इसका इल्म उन 5 चीज़ों में दाखिल है जिसके बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो फी खम्सिन से पहले एक इबारत महसूस निकलेगी, इल्म क़यामिस साअत दाखिलुन फी खम्सिन, वक़ूए क़यामत का इल्म उन 5 चीज़ों में दाखिल है जिनके बारे में अल्लाह के सिवा कोई और नहीं। सुम्मा क़रअ, इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई। ये कौन सी सूरत की आयत है, सूरह लुक़मान की। कौन सी सूरत की आयत है, सूरह लुक़मान की। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैस। इसमें कितनी चीज़ें आई हैं भाई, 5। इसमें बताया गया कि 5 चीज़ें कौन जानता है, सिर्फ अल्लाह। कौन जानता है इन 5 चीज़ों के बारे में, अल्लाह। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये रिवायत कैसी है, मुत्तफ़क़, बस